तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरी जानकारी ले ली। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इससे ऊपर में कोशिका भित्ति भी सेल वॉल भी पाई जाती है, बट कोशिका की रचना तीन चीज़ों से हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से। उसमें से पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली की रचना बताइए। कोशिका झिल्ली की रचना कैसे होती है, किस प्रकार होती है, उसके बारे में बताना। तो कोशिका झिल्ली की रचना जो है, कोशिका झिल्ली होती है बहुत ही पतली होती है, लचीली होती है ना, और मुलायम भी होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली भी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, थिन होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होता है, सेमी परमिएबल कहते हैं। पारगम्य का मतलब जिससे आर पार चीज जा सके, अर्धपारगम्य जिससे कुछ चीजें आर पार जा सके, ठीक है ना, ठीक है। पारगम्य जिससे पूरी तरीका से कोई चीज अंदर आ सके और बाहर जा सके इजीली, और जिसमें से कुछ सेलेक्टिवली मटेरियल्स ही अंदर बाहर आ जा सके, उसे हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य। तो कोशिका झिल्ली जो है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये अर्धपारगम्य होता है, ठीक है ना। इनमें से जो है सभी चीजें अंदर बाहर नहीं आती, कुछ चीजों को ये अंदर आने देता है, कुछ चीजों को ये बाहर जाने देता है, अर्धपारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली क्या चीज की बनी होती है, तो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तीन रचना के बारे में आप इसे याद रखेंगे। एक है कोशिका झिल्ली जो है वो मुलायम होती है, लचीली होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो ये अर्धपारगम्य होती है, ओके। और कोशिका झिल्ली क्या चीज की बनी हुई है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ओके। चलिए कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है इसके बारे में सीख लेते हैं। आपसे सवाल किया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताइए, कोशिका झिल्ली के कार्य को बताइए। तो कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित रूप या आकार प्रदान करने का काम करता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता ही प्रदान करता है। और इसके अलावा ये बहुत सारी अणुओं को, बहुत सारे चीजों को कोशिका के अंदर आने और कोशिका के बाहर जाने में मदद करता है, ठीक है। तीन कार्य भी हो गया। कोशिका झिल्ली का तीन कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और ये विभिन्न प्रकार के अणुओं को कोशिकाओं के बाहर निकलने और अंदर आने में भी मदद करता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका अक्सर क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ ही पदार्थ जो सेलेक्टिवली है, सेलेक्टेड है, कुछ जो चुने हुए पदार्थ हैं उनको ही कोशिका के अंदर आने दिया जाता है और कोशिका से बाहर जाने दिया जाता है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली जो है क्या करता है ना, एक तरह का चलनी का काम करता है। किसका काम करता है, चलनी का काम करता है। जिस तरह करके हम लोग आटा को चालते हैं ना, एक शिव चलनी कहते हैं, चलना, उसमें से, तो उसमें से क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे चोकर है वो नीचे चलाता है, चोकर ऊपर रह जाता है और जो है आटा नीचे चलाता है ना, अलग हो जाता है वो। इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली जो होता है, तो कोशिका के अंदर जो चीज है उसमें से कुछ को बाहर जाने देता है, बाहर की कुछ चीजों को आने देता है, सब चीज को आने जाने नहीं देगा, इसलिए चुन चुन कर ये बाहर जाने देता है, चुन चुन कर ये अंदर आने देता है। इसी वजह से कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली की रचना, कोशिका झिल्ली का फंक्शन, और इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता कर लिया। इसके बाद का जो आएगा वो आएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति के बारे में फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं।